हेलो दोस्तों, नमस्कार। दर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी का जो होल सिलेबस है वो कौन कौन सा है। जैसे कि आपको हिस्ट्री के लिए कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, पॉलिटी के लिए कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक, इसके लिए आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है, कौन सा एनसीईआरटी बेटर है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं जितने भी बुक और सोर्सेज जो आपको बताने वाला हूँ ये कहीं ना कहीं विजन आईएएस के द्वारा रिकमेंडेड हैं, क्योंकि विजन आईएएस जो टेस्ट सीरीज लेती है, विजन आईएएस के द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है उसमें कौन कौन से बुक को वो प्रीफर करते हैं, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल को प्रीफर करते हैं, उसके आधार पर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पॉलिटी के लिए कौन कौन सा बुक वर्थ है। 9th की एनसीईआरटी है एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 और 10th की भी एनसीईआरटी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। 11th की एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसके अलावा जो आपका एक स्टैंडर्ड बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। ये आपको लेने हैं, इससे आप इंडियन पॉलिटी को कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक प्रीफर की जाती है। हिस्ट्री के लिए आपको लेना है ओल्ड एनसीईआरटी, जैसे कि एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया है आपको बिपिन चंद्रा का लेना है। इसके अलावा क्लास 11th की एनसीईआरटी है इंट्रोडक्शन टू इंडिया आर्ट पार्ट 1 को प्रीफर कीजिए। क्लास 12th की एनसीईआरटी लेनी है जो न्यू हो। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है मेनली वो एंशिएंट से बिलोंग, पार्ट 2 जो है वो आपका है मेडिवल और पार्ट 3 जो है मॉडर्न को जोड़ती है। इसके अलावा आप एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, चाहे स्पेक्ट्रम की कर लीजिए या बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल वाला जो है उसको प्रीफर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सा बुक है। 11th की एनसीईआरटी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और एक है आपका इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। इसके अलावा जो एक बुक है आपका वो जीसी लियोंग जो है आपका स्टैंडर्ड बुक है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा आप ऑक्सफोर्ड का एटलस प्रीफर कीजिए, ज्योग्राफी को अच्छे से समझ पाएंगे, ये आपके लिए वर्थ होगा। इसके अलावा आपका एक 12th की एनसीईआरटी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। फिर 12th की एक और एनसीईआरटी है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर क्लास 10th की एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसका पार्ट 2 आपको ले लेना है। इतना ही सिलेबस है ज्योग्राफी का। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स का क्या क्या सिलेबस है। 11th की एनसीईआरटी ले लेनी है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके अलावा आपको 12th की एनसीईआरटी लेनी है जिसमें एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जो है आप IMF, WIPO जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप ऑफिशियली गूगल की सहायता से हेल्प से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कोचिंग्स के वैल्यू एडेड मटेरियल्स हो या आपको एक स्टैंडर्ड बुक जो है वो जैसे रमेश सिंह का उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी को बार बार पढ़े, रिवीजन करें, इतना वर्थ है। फिर बात करते हैं हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए आपको एनसीईआरटी जो है वो क्लास 11th की केमिस्ट्री, उसका चैप्टर 14 आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा जो क्लास 12th की बायोलॉजी है इसका आप चैप्टर 13, 14, 15 और 16 को ही आपको पढ़ना है। जो ICSE जो बोर्ड है उसका जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है क्लास 9th एंड 10th की, उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर आप शंकर IAS की स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो काफ़ी है, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस में आपकी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो क्लास 6 से लेकर 10th तक के साइंस को आप प्रीफर कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिए आप किसी भी कोचिंग के वैल्यू एडेड मटेरियल पे आप डिपेंड हो सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर और मैगजीन आपके लिए वर्थ है। न्यूज़पेपर और मैगजीन से साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स को आप कवर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर जो है वो आपके लिए हर हाल में जरूरी है, कोई भी एक न्यूज़पेपर को आप फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो क्यों जरूरी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी जब जर्नी स्टार्ट करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बुक्स का चयन करना, क्योंकि टॉपर्स के अलग अलग सुझाव होते हैं, कोई कुछ पढ़ते हैं, कोई कुछ इग्नोर करते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अलग अलग टॉपर अलग अलग राय देते हैं। ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं और वो डायरेक्शन उसको सही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बुक्स का चयन वो गलत कर रहे हैं। मैं जो बुक मैंने रिकमेंड किया है वो बुक विजन आईएएस के द्वारा रिकमेंडेड है, उसको आप ले सकते हैं। उसको बार बार पढ़े, रिवीजन करें, नोट्स मेकिंग करें, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज लगाने से आपको पता चलेगा कि आपने जो बुक पढ़ा आपकी क्या तैयारी रही, ये चीज़ आपका चेक एंड बैलेंस के रूप में काम करेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे आप समाप्त करते हैं। धन्यवाद।